नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश ने एमपीएसआई वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 500 पदों की भर्ती को लेकर सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती को भरने के लिए क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब इसकी अंतिम तारीख और कब से इसका एग्ज़ाम रखा जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से 2 दिन पहले एमपीएसआई का नोटिफिकेशन ईएसबी द्वारा जारी किया गया है। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 27 अक्टूबर से और ये 10 नवंबर तक के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ईएसबी द्वारा परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई है। 9 जनवरी 2026 से इसके पेपर प्रारंभ होंगे। ये 4 चरणों में लेने वाला है। एक प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स की जो डेट है वो 9 जनवरी 2026 तय कर दी गई है, परंतु अभी तक मेंस के लिए कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसमें कुल टोटल पोस्ट होने वाले हैं 500 पदों की। एमपीएसआई की कुल भर्ती निकली है 500 पदों की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सूबेदार के पद है 28, उप निरीक्षक के पद है 95 और उप निरीक्षक सामान्य के है 377, जिसमें सूबेदार के जो पद है 28 पद रखे गए हैं टोटल, जिसमें ओपन में 11 रखे गए हैं, एक सर्विसमैन में 3, पुलिस में 4 और महिला के लिए 35% के साथ 10 पद है। ऐसे ही कुल मिला के 28 पद सूबेदार के लिए रखे गए हैं। इसी के साथ में उप निरीक्षक के 95 पद रखे गए हैं। उप निरीक्षक वो है जो एसएफ में होते, स्पेशल टास्क फोर्स होता है। इसके 95 पद कुल आरक्षित किए गए हैं। इसको भी अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्ग में बांटा है। जनरल में, ओबीसी में, एसटी में, एससी में, ईडब्ल्यूएस में और कुल टोटल करके 95 पद। ये जो विशेष सशस्त्र बल है उप निरीक्षक का, इसमें ओपन में 71 पद रखे गए हैं और एक सर्विसमैन के लिए 10 और उसके बाद पुलिस के लिए 14 पद रखे गए। इसमें महिलाओं के लिए कोई पद नहीं होता है। ये विशेष सशस्त्र बल है जिसमें अलग अलग शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है स्पेशल। उसी के बाद में सामान्य जो पद है, सामान्य में 377 पद है, जिसको जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस में अलग अलग बांटा गया है। ओपन में जो पद है वो 150 है। एक सर्विसमैन के लिए 38 पद रखे गए हैं। पुलिस विभाग के लिए 57 पद रिजर्व रखे गए और महिला कोटे के लिए 132 पद आरक्षित है। ऐसा कुल मिला के 377 पद जो है जो सामान्य भर्ती पे होंगे विशेष सशस्त्र बल के अलावा। ये जो 377 पद होंगे इसके लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला कैटेगरी भी कर सकती है, ओबीसी भी कर सकते हैं, सामान्य, एसटी, एससी, सामान्यतः सभी लोग इस पद के लिए सभी पात्र हैं। अगर वेतन की बात करें तो तीनों का वेतन सेम रहने वाला है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो लोग अगर भर्ती होते और सिलेक्शन होता है तो 5 वर्षों की सेवा वहीं पे उसको देनी होगी। सूबेदार, उप निरीक्षक या फिर और अगर कोई अन्य कैंडिडेट फॉर्म भरता है, जैसे कोई मध्य प्रदेश का नहीं है, अन्य राज्य से फॉर्म भरता है, तो उसके अधिकतम जो आयु है 33 वर्ष होना चाहिए। जैसे सामान्य वर्ग की 33 वर्ग है, वैसे ही अदर राज्य के व्यक्तियों की भी 33 वर्ष ही होगी। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता तीनों के ही ग्रेजुएशन रखी गई है। स्नातक प्राप्त सभी व्यक्ति लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर एज की कैटेगरी वाइज हम लोग बात करें कि एज क्या क्या होने वाली है, तो सामान्य के लिए 38 वर्ष रखी गई है, बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 33 वर्ष है, जो ईएसबी के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी।
बाकी विशेष सशस्त्र बल हो गया या फिर एक सर्विसमैन हो गया, इन लोगों के लिए अलग-अलग एक एज रखी गई, 38 साल की एज रखी गई है महिलाओं के लिए। तो एज का फैक्टर जो है वो अच्छा रखा गया है, सभी लोगों को भरने का मौका मिलेगा, हर व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा। एमपीएसआई की जो भर्ती होने वाली है मुख्यतः 2 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी और सेकंड चरण में आपका लिखित होगी। और इसके बाद इसमें इंटरव्यू के लिए भी अंक रखे गए, 50 अंक इंटरव्यू के होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार जो चयन होंगे उसको 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मान के चलिए आप अगर 500 पद है तो 10 का गुना करते तो 5000 लोगों का सिलेक्शन होगा। और इसमें मेरिट सूची जो जारी होगी उसमें मुख्य सूची, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 10 विषयों को लिया गया है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, तर्क शक्ति है, करंट अफेयर्स है। ये 10 विषयों को पे एक एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा, जो कुल अंक 100 अंक का होगा। इसमें जो विद्यार्थी मेरिट में आएँगे, उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को परीक्षा द्वितीय जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए बुलाया जाएगा और वही लोग पेपर दे पाएँगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा के चयन के बाद मुख्य परीक्षा को 2 भागों में बाँटा गया है। ये जो प्रश्न पत्र होने वाले हैं 300 नंबर का होगा, 300 के 2 शारीरिक दक्षता के लिए फिजिकल 800 मीटर दौड़ होगी जिसके 40 अंक, लंबी कूद के 30 अंक, गोला फेंक के 30 अंक, ऐसा करके जो शारीरिक दक्षता के लिए 100 अंक निर्धारित करा गया है।